नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल और अमोलोलॉजी में आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि माइक्रोसॉफ्ट का जो टूल है क्लैरिटी वो कैसे काम करता है, उसका पूरा इंट्रोडक्शन हमने देखा था। आज के लेक्चर में हम समझेंगे कि हम उसको इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को चाहिए, इस लेक्चर में हम समझेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी को गूगल टैग मैनेजर की हेल्प से हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अब गूगल टैग मैनेजर क्या होता है? गूगल टैग मैनेजर की सेपरेट क्लासेस कुछ दिन बाद, सेपरेट वीडियोस इसमें आ जाएंगे जिसमें गूगल टैग मैनेजर का A to Z आपको पूरा ट्यूटोरियल यहाँ पे मिल जाएगा। अभी बस आप इतना समझ लीजिए कि जो लोग गूगल टैग मैनेजर से फ्रेंडली है उन लोगों को ये लेक्चर काम का होगा, और जो लोग फ्रेंडली नहीं है वो अगले लेक्चर के लिए वेट करें, क्योंकि उस लेक्चर में मैं वर्डप्रेस में माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी कैसे इंस्टॉल करना है वो बताने वाला हूँ। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं, चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर। देखिए, सबसे पहले मैं आ गया हूँ मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले गूगल ओपन कर लेते हैं। गूगल ओपन करते साथ ही हम लोग माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी को सर्च करेंगे। जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी सर्च करेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऐड भी चला रहा है। ऐड चलाना बनता भी है क्योंकि नया टूल है। ये देखिए, ये जो है ये ऐड है। ठीक है, चाहे इस पे क्लिक कर लीजिए, चाहे यहाँ नीचे आकर के क्लिक कर लीजिए। तो हम लोग नीचे क्लिक कर लेते हैं। ऐड पे पैसा क्यों खराब करना माइक्रोसॉफ्ट का, वैसे ही फ्री में टूल दे रहा है। ठीक है, अब अगला काम जो होगा वो होगा, यहाँ पे आपको साइन अप करना है। साइन अप करने के अलग अलग 3 ही मेथड यहाँ पे जनरली है। एक तो आप माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट से कर सकते हैं, एक आप फेसबुक के अकाउंट से कर सकते हैं, एक आप गूगल के अकाउंट से कर सकते हैं। क्योंकि मैंने पहले से ही साइन अप किया हुआ है, मैं सिर्फ इसमें लॉग इन करूंगा और मैं आ गया हूँ अपने माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट में। ठीक है, अब इस अकाउंट में देखिए, सबसे पहले मैंने एक वेबसाइट में ऑलरेडी करके रखा था। अब मैं दूसरे, इसमें सबसे पहले आपको एक काम करना है, यहाँ पर क्लिक करके प्रोजेक्ट ऐड करना है। इस प्रोजेक्ट का नाम हम लोग दे देंगे, जैसे मेरी एक वेबसाइट है PSC एक्सपर्ट, उसको हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे। pscexpert.com उसका URL है, और इस साइट एजुकेशन से रिलेटेड है तो हम यहाँ पे एजुकेशन डाल लेंगे और ये नया प्रोजेक्ट ऐड कर देंगे। जैसे ही आप नया प्रोजेक्ट ऐड करोगे तो ये आपसे इंस्टॉलेशन की प्रोसेस में पूछेंगे। ये 2 टाइप के इंस्टॉलेशन यहाँ पे दिए हुए हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि दोनों टाइप है क्या। सबसे पहला इंस्टॉलेशन तो ये है जहाँ पे आप थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं। अब वो थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है कौन कौन से? देखिए, वो थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म में आपको लगभग लगभग सारे पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे मिल जाएंगे, जैसे गूगल टैग मैनेजर, एडोब, ये सब मिल जाएगा। अब यहाँ पे रिकमेंडेड दिखा रहा है क्योंकि ऑलरेडी मेरी वेबसाइट में गूगल टैग मैनेजर का कोड लगा हुआ है। फिर ये बता रहे हैं यहाँ पे कि ट्रैकिंग कोड मैनुअली आपको कुछ नहीं करना होता है, ये सीधे कॉपी करके आप सीधे अपने हेडर सेक्शन में, ये देखिए यहाँ पे जो है ये हेडर सेक्शन दिया हुआ है, आप यहाँ पे सीधे ही बताता है कि आपको सीधे हेड सेक्शन में वेबसाइट के डाल देना है। तो वेबसाइट के हेड सेक्शन में जैसे ही आप इंस्टॉल करोगे ये कोड काम करना चालू कर देगा। क्योंकि आजकल वेबसाइट में बहुत सारे हम लोगों को कोड्स लगाने होते हैं। गूगल टैग मैनेजर के अलावा एनालिटिक्स होता है, फेसबुक पिक्सल होते हैं, और भी सारे ट्रैकिंग के कोड्स हम लोग वहाँ लगाते हैं। तो जब से गूगल टैग मैनेजर आया है, हम सिंगल टैग वहाँ पे लगा देते हैं वेबसाइट में, फिर वेबसाइट को बार बार खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम लोग उसी एक टैग से मल्टीपल टैग्स अपने टैग मैनेजर के अकाउंट में क्रिएट कर लेते हैं। टैग मैनेजर जब पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में जरूर पढ़ेंगे, लेकिन अभी चलते हैं कि गूगल टैग मैनेजर से इसको कनेक्ट करते हैं। अब गूगल टैग मैनेजर से इसको इंस्टॉल करने की 3 मेथड है। ठीक है, 3 मेथड में सबसे पहले देखिए, आपको यहाँ पे क्लियरली ये बताएगा कि यहाँ सेटअप करने के बाद आप डायरेक्टली यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये वाला जो है, यहाँ से आप अगर देखेंगे तो इसको आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट नाउ करके, और जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे यहाँ पे डायरेक्टली ये कनेक्ट हो जाएगा। चलिए मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको कैसे होगा ये। एक मेथड ये है। दूसरी मेथड यहाँ पे सीधे है कि आप टेम्पलेट से इंस्टॉल कर लो, तो फिर आपको टैग मैनेजर के अकाउंट में जाना पड़ेगा। यहाँ से आप इंस्टॉल कर लोगे, नया टैग दे दोगे, टैग कॉन्फ़िगरेशन करोगे, टैग कॉन्फ़िगरेशन के बाद यहाँ पे नया वहाँ पर आप टेम्पलेट चूज कर लोगे तो वहाँ से भी सीधा सीधा हो जाएगा। और तीसरी मेथड है कस्टमाइज वाली मेथड। ठीक है, मैनुअली इंस्टॉल करना। अब मैनुअली इंस्टॉल करने में सीधे सीधे आपको 2 ही चीजें, एक तो आपको टैग लगाना होगा, दूसरा आपको ट्रिगर करना होगा, दैट्स इट। तो तीनों मेथड सिंपल है, तीनों मेथड में कोई ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। चलते हैं पहली मेथड पे। पहली मेथड पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, इसने मुझसे पूछ लिया है कि कनेक्ट नाउ। अब जब ये मेरे को बोलेगा कि आपको सीधे सीधे कनेक्ट करना है, तो ये आपकी एक मेथड हो गई, आप सीधे सीधे यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरी मेथड को देखते हैं। दूसरी मेथड क्या है? दूसरी मेथड ये मैनुअली है। तो मैनुअल के लिए आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ। मैनुअल के लिए सबसे पहले आपको टैग मैनेजर के अकाउंट में आ जाना है, यहाँ से ऐड न्यू टैग करना है। ठीक है, ऐड न्यू टैग करने का सबसे पहले यहाँ पे आप नेम दे देंगे, उसमें आप नेम दे देंगे क्लैरिटी।
क्लैरिटी, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रिगर पे चले जाना है, तो यहाँ पे देखिए ट्रिगर पे ये तो प्री डिफाइंड कुछ टेम्पलेट्स ऑलरेडी अवेलेबल है, यहाँ पे आपको सर्च करना है। माइक्रोसॉफ्ट ने यहाँ पे खुद अपनी टेम्पलेटिंग दी हुई है, उस टेम्पलेट को आपको यहाँ पे आकर के सर्च करना है। तो जैसे ये ओपन होता है, यहाँ जैसे ये हम लोग आ गए, यहाँ पे सर्च करेंगे माइक्रोसॉफ्ट, ये देखिए ये माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी ऑफिशियल आ गया। ये ऑफिशियल पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको इसको ऐड टू वर्क स्पेस कर लेना है डायरेक्टली, और डायरेक्टली ऐड टू वर्क स्पेस करने के बाद बाकी सारी सेटिंग से अपने आप कर लेगा। जैसे ही आपने इसको ओपन किया, ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये टैग ऑलरेडी हो गई, लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ। यहाँ पे आपको वापस आना है अपने क्लैरिटी के अकाउंट में। क्लैरिटी के अकाउंट में आकर के आपको अपनी प्रोजेक्ट की आईडी, अब प्रोजेक्ट की आईडी आपको मिलेगी कहाँ से? ये देखिए ये कोड पे आप आओगे तो ये आपकी प्रोजेक्ट की आईडी है, ये वाली, ठीक है। विंडोज स्क्रिप्ट में एक ही आईडी, यहाँ पे आईडी जैसी आपकी दिखाई देगी, ये आपकी प्रोजेक्ट की आईडी। आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट की आईडी डाल देना है। या आप यहाँ पे क्लिक कर लोगे तो प्रोजेक्ट की आईडी के बारे में आपको पूछ लेगा कि प्रोजेक्ट की आईडी कैसे होगी, तो ये प्रोजेक्ट की आईडी होगी। फिर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको सीधे ट्रिगर पे ऑल पेज कर देना है, क्योंकि हमको सभी पेजेस के लिए टैग करना है। फिर इसको सेव कर देना है। तो ये आपका सेव हो गया, मतलब ये आपका काम करने लगा। अब ये तो आपका सिंपल हो गया। अब हम तीसरी मेथड देखेंगे कि तीसरी मेथड कैसे होती है। अब तीसरी मेथड में आपको सीधे टैग पे आ जाना है। टैग पे क्लिक करके ऐड टैग कर देना है। टैग पे यहाँ पे क्लियर कर देना है कस्टम क्लैरिटी, आप लिख सकते हो कस्टम क्लैरिटी, ठीक है। अब कस्टम क्लैरिटी के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे सीधे आकर के कस्टम HTML डाल देना है। अब कस्टम HTML में आपको सीधे यहाँ से कोड कॉपी करना है, ये वाला कोड, और ये वाला कोड कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है, सिंपल। अब जैसे ही आप इसको पेस्ट करते हैं ट्रिगर में, फिर वही काम करना है कि सारे पेज व्यू को इसका एक्सेस दे देना है। इसको सेव कर लेना है, और ये सेव होने के बाद, ठीक है, ये मेथड भी आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए ये मैंने तीन मेथड से, दो मेथड से आपको कर दिया है एक, और ये दो मेथड। तीसरी मेथड थी जो डायरेक्टली वहां पे कनेक्ट करने वाली थी, तो वो आप डायरेक्टली कनेक्ट वहां पे कर सकते हैं। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, इसमें से आपको सीधे सीधे इनको यहाँ पे सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे तो ये ट्रिगर फायर हो जाएंगे, या ये कोड, जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट क्लिक करते हो ये कोड काम करने लगेंगे। 48 आवर्स ये लेते हैं पूरे तरीके से एक्टिव होने में, ये पूरे तरीके से एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। तो हम तो दोनों करने की जरूरत है नहीं हमको, हम एक इसमें से यहाँ से हटा देते हैं, जो एक ये वाला हटा देते हैं, जो हम लोगों ने कस्टम टेम्पलेट दिया है उसको डिलीट कर देते हैं। एक रहने देते हैं क्योंकि डबल कर देंगे तो और दिक्कत होगी। अब इसको सबमिट करके पब्लिश कर देते हैं। जैसे ही पब्लिश हो गया वैसे ये कोड काम करने लगेगा। अब ये कोड काम करने के साथ यहाँ पे जैसे ये हो जाता है, कोड काम करने लगता है, आपको एक और काम करना है, आपको एनालिटिक्स के साथ इंटीग्रेशन करना है। अब एनालिटिक्स से जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो एनालिटिक्स से इंटीग्रेट ये हो जाएगा। अब एनालिटिक्स से जैसे ही इंटीग्रेट होता है, आपको यहाँ पे ये मांगेगा कि एक्सेस इसको देना है, ये एक्सेस भी हम लोग दे देते हैं, ठीक है। अभी एनालिटिक्स में मेरे 3-4 एनालिटिक्स है, तो ये पूछ रहा है कि आपका कौन सा एनालिटिक्स है, तो PSC एक्सपर्ट वाला ही है, क्योंकि हम लोग PSC एक्सपर्ट वाले पे ही काम कर रहे थे। तो जैसे ही हमको इसको क्लिक करेंगे तो एनालिटिक यहाँ पे इंटीग्रेट हो गया, और इस पर क्लिक करके फिनिश सेटअप पे क्लिक कर देना। ओके सॉरी, ये तो पहले ही फिनिश हो गया। ये लाइट जैसे ही आपने ग्रीन कलर का वो देख लिया होगा, एक पॉपअप आ गया था, तो इसमें यहाँ पे जैसे आप देखेंगे कि ये यहाँ पे लिखा आ गया है कि कनेक्टेड टू, तो आपका ये कनेक्ट हो गया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि ये कैसे काम करना शुरू करता है और ये कैसे काम करेगा, ठीक है। फिर हम लोग ट्रैक करेंगे कि हमारे इस वेबसाइट पे क्या क्या एक्टिविटी वहां पर हो रही है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, धन्यवाद। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।